तो आज हम लोग टिश्यू चैप्टर जो कि क्लास 9 सीबीएसई बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और इसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यूज, यानी कि टिश्यूज का क्या महत्व है। और फिर पढ़ेंगे हम लोग टिश्यूज के टाइप्स के बारे में, जैसे कि प्लांट टिश्यूज क्या होता है, और प्लांट टिश्यूज के भी टाइप्स के बारे में, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज, और फिर पढ़ेंगे हम लोग प्रोटेक्टिव टिश्यूज। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टिश्यूज का दूसरा टाइप एनिमल टिश्यूज, और फिर एनिमल टिश्यूज के हम लोग टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। और इस प्रकार से टिश्यू जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने जाना कि टिश्यूज के अंदर में हमें कौन कौन से कंटेंट जो है पढ़ने हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन का। कुछ दिक्कत आ रहा है? ओके। तो इंट्रोडक्शन में देखो, आप लोगों को याद होगा पिछले जो वीडियो लेक्चर्स थे बहुत सारे, जो कि सेल के वीडियो लेक्चर्स थे, तो उन सभी सेल के वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपने ये जाना था कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जीव हैं, वो सारे के सारे जो हैं सेल से मिलकर बने होते हैं। और इस प्रकार से दो प्रकार के जीव हो जाते हैं, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। और यूनिसेलुलर जो जीव होते हैं उनमें एक ही चूंकि कोशिका होता है, तो वो कोशिका जो है अकेले ही अपने अंदर के सारे उन सभी क्रियाओं को करता है जिनसे कि वो जीवित रह सके, यानी कि वो लाइफ, जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं उन सभी को अकेले ही करता है। जबकि बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो चूंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है बहुत सारे सेलों से मिलकर बना होता है, तो उसमें डिवीजन का डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, यानी कि लेबर का उसमें डिवीजन होता है। अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग जो उनमें ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स में बात करेंगे, अगर यूनिसेलुलर का एग्जांपल का बात करें और मल्टीसेलुलर का, तो देखो यूनिसेलुलर में हम अमीबा को ले सकते हैं। अमीबा में क्या होता है, उसको मूवमेंट करना होगा तो वही एक कोशिका मूवमेंट कराएगा जिसका कि जिस कोशिका से जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि अमीबा बना हुआ है। दूसरी बात की, अगर उसको फीडिंग करना होगा, खाना खाना होगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन वही एकलौता जो कोशिका है अमीबा के बॉडी के अंदर में, वही जो है आपका फीडिंग करेगा। और एक्सक्रीशन करना होगा वेस्ट मटेरियल्स का, तो उसका एक्सक्रीशन भी वही एक कोशिका करेगा, वही एक सेल करेगा। इसी प्रकार से दूसरे जो रेस्पिरेशन है, चाहे अदर जितने भी लाइफ एक्टिविटीज है, लाइफ प्रोसेस है, उन सभी को करने के लिए वो एकलौता ही कोशिका यानी कि सेल रेस्पॉन्सिबल होगा अमीबा का। वही अगर बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो इनमें अभी मैंने बताया था कि इनमें जो है लेबर का डिवीजन पाया जाता है। जैसे देखो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें क्या होता है कि मूवमेंट को करने के लिए कुछ अलग सेलों का एक ग्रुप होता है जो कि मूवमेंट को करवाता है। जैसे कि मसल सेल्स होते हैं, वो सब क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, और इस प्रकार से मसल टिश्यूज बनता है, और वो जो है आपका मूवमेंट कराता है कंट्रैक्ट और रिलैक्स होकर के। इसी प्रकार से अगर बात करें हम लोग दूसरे सेलों के ग्रुप का, मल्टी सेलुलर जो कि ऑर्गेनिज्म में होते हैं, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर में किसी भी एक मैसेज को एक जगह से शरीर के दूसरे जगह पर पहुंचाने के लिए जो है नर्व सेल पाए जाते हैं, जो कि आपस में ग्रुप हो जाते हैं, और फिर जो है वो मैसेज को कन्वे करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसी प्रकार से दूसरा अगर बात करते हैं किसी जैसे कि ट्रांसपोर्ट का ही बात कर लें, चाहे वो ट्रांसपोर्ट फूड का हो, चाहे वो गैस का हो, चाहे हार्मोन का हो, या फिर जो भी एक्सक्रेटा हो, या फिर जो भी हो, तो सभी पदार्थों के ट्रांसपोर्ट के लिए जो है हमारे बॉडी के अंदर में, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर में ब्लड होता है। ब्लड जो है, यानी कि ब्लड के अंदर में सेल होते हैं, ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, तो वो सभी क्या करते हैं, वो सभी जो है एक जगह से दूसरी जगह तक, अभी जो मैंने आप लोगों को बहुत सारे पदार्थों का नाम लिया था, उन सभी को जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं। और यही बात करेंगे अगर हम लोग प्लांट्स में, जो कि अगेन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए, तो उनके बॉडी में भी क्या होता है, उनके बॉडी में भी खाना हो या फिर पानी हो, इन सभी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए उसमें भी जो है वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ पर आप लोग यही समझ पा रहे थे कि यूनिसेलुलर में तो अकेला एक कोशिका ही कर रहा था, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या है कि मूवमेंट के लिए अलग कोशिकाओं का यानी कि सेलों का एक ग्रुप बन रहा है, और मैसेज को कन्वे करने के लिए एक अलग ग्रुप बन जा रहा है सेलों का। उसी प्रकार से जो भी चीजें हैं, यूजफुल हो या फिर अनयूजफुल हो, उन सभी मटेरियल्स को बॉडी के एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है अलग प्रकार के सेलों का एक ग्रुप बन जा रहा है। तो यही एक स्पेशल काम को करने के लिए जो सेलों का ग्रुप बना हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं टिश्यूज। उम्मीद कर रहा हूं कि टिश्यूज आप लोगों को समझ में आ गया है कि क्या होता है। मैंने अभी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अब डायरेक्टली इसका जो है मैं डेफिनेशन बताता हूं कि हम
टिश्यू के डेफिनेशन को किस प्रकार से बताएंगे? तो हम लोग बताएंगे अ ग्रुप ऑफ सेल्स ईदर सिमिलर और डिसिमिलर दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू। यानी कि मैंने यहाँ पे बताया है कि सेलों का एक ऐसा गुच्छा जो कि या तो डिसिमिलर हो या फिर जो है आपका सिमिलर हो, यानी कि एक ही प्रकार के कोशिकाएं मतलब सेल जो है आपस में ग्रुप हो जाए, या फिर अलग अलग प्रकार के सेल जो है आपस में ग्रुप हो जाए, लेकिन वो किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, किसी एक स्पेशल खास काम को करते हैं, तब उसको हम लोग टिश्यूज कहते हैं। अब आप लोग थोड़े बहुत कंफ्यूज हो गए कि अभी तक तो आप लोगों को ये बताया जाता था कि टिश्यू जो होता है वो सेलों का मतलब सिमिलर सेलों का एक ग्रुप होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि टिश्यू जो होता है वो आपका सेलों का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका कि ओरिजिन, जिसका कि स्ट्रक्चर और जिसका कि फंक्शन तीनों ही जो सेम होते हैं। अभी तक तो यही बताए जाते थे, बट ये पहली बार आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो है ऐसे सेलों का ग्रुप होता है टिश्यूज जो कि सिमिलर हो सकता है या फिर डिसिमिलर भी हो सकता है, लेकिन उन सभी सेलों का ग्रुप का जो मेन काम होगा वो एक ही होगा, यानी कि एक खास काम को वो करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि जितने भी मसल सेल्स होंगे तो उनका खास काम क्या होगा? उनका खास काम हो गया मूवमेंट करना। जितने भी नर्व सेल्स होंगे उनका काम क्या होगा? उनका काम हो गया मैसेज को कैरी करना। ब्लड सेल्स हैं उनका काम क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट करना। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हो कि एक ही प्रकार का सेल हो या फिर अलग अलग प्रकार का सेल हो, अगर वो आपस में ग्रुप बना करके और एक ही काम को मिल करके कर रहा है तो उसको उस ग्रुप को हम लोग कहेंगे टिश्यूज। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये टिश्यूज क्या होता है ये आपको समझ में आ गया, इसका डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। अब चलिए थोड़ा सा और हम लोग डीप स्टडी करते हैं। देखो, अगर हम लोग मॉर्फोलॉजिकली बात करें, मॉर्फोलॉजिकली पहले क्या होता है ये भी समझ लो। मॉर्फोलॉजी जो होता है इसके अंदर में हम लोग किसी भी जीव के बॉडी के अंदर में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किन से मिल करके वो बना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब स्टडी करते हैं। यानी कि ये आपका जो है आकृति विज्ञान हो गया। तो आकृति विज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो टिश्यूज को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल व्हिच आर सिमिलर इन ओरिजिन, फॉर्म एंड फंक्शन। जो कि अभी तक आप पढ़ते थे, आप लोगों को अभी तक यही बताया जाता था कि टिश्यू जो होता है वो सेलों का एक ग्रुप होता है जो कि ओरिजिन के हिसाब से, यानी कि जो है कहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से वो उत्पन्न हुआ है, कहाँ से वो बना हुआ है, उसके हिसाब से वो सिमिलर होता है। और फॉर्म यानी कि रूप, यानी कि स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के हिसाब से भी ये जो आपका सेम ही सेल होते हैं, और फंक्शन के भी दृष्टि से देखा जाए तो ये सेम होते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकली हम लोग कह सकते हैं कि टिश्यू जो होते हैं उनके सभी सेल फंक्शन, फॉर्म यानी कि स्ट्रक्चर और ओरिजिन में सेम होते हैं। जबकि फिजियोलॉजिकली बात किया जाए तो टिश्यू जो होता है वो अलग अलग यानी कि डिसिमिलर सेल से मिलकर बना होता है, लेकिन जिसका कि एक कॉमन फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये आपका फिजियोलॉजिकल हो गया। फिजियोलॉजिकल का मतलब काम जो है आपका सेम हो गया, और अलग अलग प्रकार के जो है ये सेल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में आप सभी को समझा देता हूँ। देखो, अभी आप लोगों को जो है इसी चैप्टर के बीच में जो है हम लोग परमानेंट टिश्यूज पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर में परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं उनमें आप लोगों को जो है जाइलम और जो फ्लोएम पढ़ाया जाएगा। तो जाइलम में आप लोग देखोगे कि ये 4 प्रकार के अलग अलग सेलों से मिलकर बनता है। अब पहले वाले डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखा जाएगा कि ये जो टिश्यू होता है ये एक ही प्रकार के सेलों से मिलकर बना होता है, तो फिर जो मैं जाइलम पढ़ाऊंगा तो उसमें जब 4 प्रकार के सेल होंगे तब तो आप लोग ये कह सकते हो कि वो टिश्यूज नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये आपका डिसिमिलर सेल से भी मिलके बनता है टिश्यूज। ठीक है, और उसका काम फंक्शन सेम होना चाहिए, तब उसको हम लोग टिश्यूज कह सकते हैं। इस प्रकार से ये जो परमानेंट टिश्यूज है ये आपका जो है एक कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हो गया, जो कि अलग अलग 4 प्रकार के सेलों से मिलके बना होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मॉर्फोलॉजिकली टिश्यू जो होता है वो ओरिजिन, फॉर्म और फंक्शन के दृष्टि से सिमिलर होता है, और अगर फिजियोलॉजिकली बात किया जाए तो टिश्यूज जो होता है वो अलग अलग सेलों से यानी कि डिसिमिलर, एक एक दूसरे से असमान सेलों से मिलकर बना होता है, जिसका कि कॉमन फंक्शन होता है, यानी कि एक ही काम होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको कि आप लोगों को जीके की दृष्टि से जानना जरूरी है। पहला है कि ये जो टर्म टिश्यू है इसको किसने क्वाइन किया था और कब क्वाइन किया था। तो टिश्यू जो वर्ड है, शब्द है, इसको सबसे पहले
प्रतिपादित किया था, या फिर कह सकते हैं कि इसको जो है क्वाइन किया था बिचट ने, और कब किया था तो 1792 में, 1792 ईस्वी में, सॉरी 1792 ईस्वी में बिचट ने जो है टिश्यू शब्द को दिया। और फिर बात करते हैं हिस्टोलॉजी क्या होता है। ठीक है, तो टिश्यूज का साइंस के जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजी, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि टिश्यूज का स्टडी करना, अध्ययन करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो ये जो हिस्टोलॉजी टर्म है इसको किसने बनाया, किसने बताया, तो ये जो हिस्टोलॉजी वर्ड है ये मेयर ने बताया था। और कब, तो 1819, 18 के बाद क्या आता है, 19 आता है। तो ये ध्यान रखना, 1819 में जो है मेयर ने हिस्टोलॉजी एक वर्ड दिया जिसका अर्थ होता है टिश्यूज का स्टडी करना। अब बात करते हैं कि जब ये एक साइंस का एक नया ब्रांच उत्पन्न हो गया 1819 तक, तो इसका फाउंडर कौन हो गया, इसका फाउंडर माना जाता है मार्सिलो मेलपिगी को। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है, मार्सिलो मेलपिगी जो कि फाउंडर ऑफ या फिर फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहलाते हैं। तो ये चार आप लोगों को चीजें ध्यान रखना है। पहला क्या कि ये जो टिश्यू है ये किसने वर्ड दिया और कब दिया, दूसरा कि हिस्टोलॉजी क्या होता है, तीसरा कि हिस्टोलॉजी को, हिस्टोलॉजी जो वर्ड है ये किसने दिया और कब दिया, और चौथा जो पॉइंट है वो ये कि हिस्टोलॉजी का फाउंडर कौन है। तो ये चार चीजें आप लोगों को जो है इंट्रोडक्शन के तौर पे याद रखना। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंस, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू, टिश्यूज का क्या महत्व है। ठीक है, तो देखो टिश्यू, जैसा कि अभी आपने देखा था कि टिश्यू जो है सेलों का एक ग्रुप होता है जो कि एक खास काम को करता है। तो इस प्रकार से ये एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया। अब ऑर्गेनाइजेशन आप लोग तो समझते हो, संगठन क्या होता है, जैसे देखो 10 लोग मिल करके और एक किसी काम को करने के लिए एक ग्रुप बना लेते हैं तो वो एक संगठन हो गया। जैसे मान लो कि आपने जो है क्या किया कि अपने स्कूल के अंदर में जितने भी खेल से संबंधित एक्टिविटी है उन सभी के लिए नियम कायदे कानून बनाने के लिए आप लोग आपस में ही एक ग्रुप बना लिए। तो आपने एक संगठन बनाया जो कि खेल के लिए काम करेगा। उसी प्रकार से आप लोगों के बीच में से ही क्या करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जो है एक ग्रुप बना लेते हैं जो कि स्कूल के साफ सफाई को ध्यान रखेंगे, और उसके लिए जो उस पर जो है आपका वो नियम कायदे कानून तैयार करेंगे जिसके हिसाब से कि चलेगा, आपका जो स्कूल है, आपके जो बिहेव है वो रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बन गया, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एक आपका जो है समूह होता है। तो यहाँ पर टिश्यूज क्या है, टिश्यूज जो है आपका सेलों का एक ग्रुप होता है जो कि ये स्पेशल किसी खास काम को करने के लिए बनता है। तो इस प्रकार से टिश्यूज के माध्यम से जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन जो है और इम्प्रूव होगा जैसे जैसे टिश्यू का विकास होगा। ठीक है, और साथ ही साथ अब ये भी ध्यान दो कि टिश्यू जो है चूंकि ये एक ही काम को करता है, किसी एक टिश्यू, जैसे मसल टिश्यूज का हम लोग बात करेंगे तो मसल टिश्यूज के जितने भी सेल होंगे उनका काम क्या होगा, उनका काम होगा कंट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, ताकि जो है मूवमेंट को कर सके। तो इस प्रकार से अगर कोई दूसरे भी सेल काम करने वाले रहते हैं मूवमेंट का, तो उनके तुलना में ये जो मसल टिश्यूज है ये चूंकि एक ही काम को बार बार और हमेशा करता है, तो जाहिर सी बात है कि ये उस काम में इफिशियंट हो जाएगा, यानी कि ये आपका जो है कुशल हो जाएगा, माहिर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है इसके इंपॉर्टेंस में। पहला क्या कि टिश्यू जो है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ऑर्गेनाइजेशन को और अच्छा बनाता है। दूसरा कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर में जितने भी काम को करने के लिए क्षमताएं होती हैं वो टिश्यूज और ज्यादा बढ़ा देता है, यानी कि इफिशियंट बना देता है ऑर्गेनिजम्स को किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, अब दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो टिश्यूज होता है ये किसी एक कोशिका पर जो वर्क का लोड पड़ता था उसको अब ये घटा देता है। क्योंकि देखो अमीबा में क्या था, अमीबा में जो भी काम होता था अकेला इकलौता कोशिका ही करता था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, उस कोशिका के जगह पर यहाँ पर बहुत सारे कोशिका हो गए, तो ये मिल बांट करके करेंगे तो जाहिर सी बात है कि काम का लोड जो है वो घट जाएगा। जैसे आप ही सोचो, अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, आपको कुकिंग ही करना है तो अकेले अगर कोई आदमी कुकिंग करता है तो उसको सारे काम अकेले खुद ही करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, उनको वर्कलोड बढ़ जाएगा, उनको सब्जी भी काटना है, उनको बर्तन भी धोना है, उनको जो है खाना पकाना भी है, ठीक है, वगैरह जो भी काम है वो अकेले करना है। तो इस प्रकार से इनका जो वर्कलोड है वो
अकेले होने की वजह से कुक का बढ़ जाता है, जबकि अगर 2-4 कुक हो जाएं तो वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो सेम उसी प्रकार से जब अकेला इंडिविजुअल कोशिका काम करता था, सेल काम करता था, तो उसका वर्कलोड ज्यादा होता था, और जैसे ही टिश्यू यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया, एक संगठन बन गया, तो फिर ये जो वर्कलोड था एक किसी सेल पर, ये आपका जो है डिक्रीज हो गया। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंस है, जो इंपॉर्टेंस ये है कि टिश्यू जो है आपका वर्कलोड को कम करता है। तीसरा क्या है, तो तीसरा ये है कि ये जो टिश्यूज होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को और मतलब काफी लंबे समय तक सर्वाइवल में हेल्प करता है, हाइयर सर्वाइवल में हेल्प करता है, यानी ज्यादा सर्वाइव करवाता है टिश्यूज एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल सेल। यानी इंडिविजुअल सेल एक जीव है, एक आपका जो है ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर है, और दूसरा एक मल्टी सेलुलर है। तो यूनिसेलुलर में सारा काम अकेला एक ही कोशिका करेगा, तो इसमें आपका जो है चांसेस कम रहेगा ज्यादा सर्वाइवल के लिए। जबकि जिसमें ज्यादा सेल हैं तो उसमें क्या होगा कि एक दो सेल अगर काम नहीं भी कर रहे हैं तो बाकी सब काम करेंगे, और इस प्रकार से वो सर्वाइव करेगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हो, तीसरा इंपॉर्टेंस है टिश्यूज का ये कि टिश्यूज जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल को बढ़ा देता है। चौथा बात करते हैं, चौथा इंपॉर्टेंस है टिश्यूज का कि टिश्यूज जो होता है वो चूंकि डिवीजन कराता है लेबर का, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑर्गेन बन जाते हैं। जैसे बहुत सारे, जैसे अभी देखो मसल्स का ही हम लोग बात कर रहे थे, तो अलग अलग मसल जो है मिल करके अलग अलग अंगों को बनाते हैं। जैसे हार्ट बनता है, इसके अलावा जो आपका बाइसेप्स हो गया, ट्राइसेप्स हो गया, या फिर अदर जो भी मसल्स हैं वो उनसे दूसरे जो है आपके अंग बन रहे हैं। उसी प्रकार से जो बोन है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो है आपके अंग बना रहे हैं। तो इस प्रकार के टिश्यूज जो है ये चूंकि लेबर का डिवीजन कराता है, जिसकी वजह से कि नए नए अंग बनते हैं और फिर ऑर्गन सिस्टम भी बनता है। तो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को बनाने के लिए, बॉडी को एक सही ढांचा देने के लिए टिश्यूज का बनना एक काफी महत्वपूर्ण साबित होता है। तो इस प्रकार से चार ये महत्व मैंने आप लोगों को बताया है टिश्यूज का। अब बात करते हैं हम लोग आगे। अच्छा देखो, यहाँ पर उसी का जो है फ्लो चार्ट दिया हुआ है, जो मैंने अभी चार्ट बताया था। पहला क्या बताया था, पहला आप लोगों को बताया था कि ये जो टिश्यूज होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर में ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करता है, उसको डेवलप करता है। और दूसरा ये बताया था कि ऑर्गेनिजम्स का जो काम करने का इफिशियंसी होता है उसको ये बढ़ा देता है। यूनिसेलुलर के तुलना में जो है आपका जो भी काम होगा, चाहे वो डाइजेशन हो, मूवमेंट हो, या जो कुछ भी हो, वो आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ज्यादा इफिशियंटली करेगा। दूसरा मैंने बताया था कि ये इंडिविजुअल सेल पर जो वर्कलोड पड़ता है उस वर्कलोड को ये कम कर देता है टिश्यूज। ठीक है, तो ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंस था। तीसरा इंपॉर्टेंस मैंने बताया था कि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके सर्वाइवल को ये बढ़ा देता है। ठीक, और चौथा मैंने बताया था कि टिश्यूज जो है चूंकि ये डिवीजन करता है लेबर का, जिसकी वजह से कि नए नए अंग बनते हैं और ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो इस फ्लो चार्ट के इस फ्लो चार्ट को जो है आप लोग अगर माइंड में ध्यान रखते हो, तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि टिश्यूज का क्या महत्व होता है, तो आप लोग धड़ल्ले से बता सकते हो। अब आगे देखते हैं, आगे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि क्या प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एक ही प्रकार के टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं, या फिर अलग अलग टिश्यूज से जो है मिल करके ये बने होते हैं। तो इसको समझने के लिए दोनों का जो हम लोग इंटरनल लुक देखते हैं, यानी कि स्टडी करते हैं। तो देखो, अगर हम लोग बात करते हैं, पहले हम लोग बात करते हैं प्लांट्स का। तो प्लांट्स में क्या होता है, ध्यान दो। चूंकि प्लांट्स जो होते हैं ये स्टेशनरी होते हैं। स्टेशनरी होने का मतलब ये हुआ कि ये जो है फिक्स होते हैं किसी एक जमीन पर। जैसे कि यहाँ पर ये जो जमीन का एक खास हिस्सा है, यहाँ पर ये पेड़ है। अब ये पेड़ तो मूवमेंट तो करता नहीं है, यानी कि ये मोबाइल होता नहीं है, ये एक ही जगह पर फिक्स रहता है, स्टेशनरी रहता है। अब आंधी हो, तूफान हो, या जो कुछ भी हो, तो उसको यहीं पे रहना है, और उसके लिए जो है इसको सख्त होना जरूरी है। ठीक, और दूसरी बात ये है कि ये मोबाइल नहीं है तो इसको लेस एनर्जी, ये बातें आप लोगों को ध्यान रखना। जब मैं एनर्जी को बोल रहा हूं तो मैंने कहा है कि एनर्जी इसको कम चाहिए। ठीक है, जबकि इसको अगर स्ट्रांगनेस का यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट का बात किया जाए तो इसको स्ट्रांगनेस, स्ट्रेंथ होना जो है आपका काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसको स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए और एनर्जी कम चाहिए। एनर्जी कम क्यों चाहिए, क्योंकि इसको तो कहीं घूमना वूमना है नहीं, एक जगह से दूसरी जगह तक इसको जाना है नहीं। दूसरा, इसको स्ट्रेंथ इसलिए चाहिए क्योंकि ये जो है आपका एक ही जगह पर खड़ा रहता है, तो इसके लिए इसको मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए होता है। अब देखो, यही कारण है कि ये जो प्लांट है इसके बॉडी के ऑर्गन्स में अगर देखा जाएगा सेलों का, तो इसमें जो सेल पाया जाता है ये मोस्ट ऑफ द सेल्स जो है आपके वो डेड होते हैं। अब डेड क्यों होते हैं ये भी बात समझो। डेड होने से फायदा नंबर एक
कि ये जो डेड होगा तो ये सख्त हो जाएगा, और सख्त हो जाएगा तो फिर इसको स्ट्रेंथ मिलेगा, यानी कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करेगा, यानी कि जो है ये सपोर्टिव होगा। ठीक है, तो इसके मोस्ट ऑफ द सेल्स जो है डेड होते हैं ताकि वो सपोर्टिव रहें, यानी कि वो जो है इसको सपोर्ट करें, और सपोर्ट करने का मतलब मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करें, स्ट्रेंथ दे, मजबूती दे, ताकि ये एक ही जगह पर खड़ा रह सके। दूसरी बात ये है कि जब ये डेड रहेगा, चूंकि इसमें एनर्जी का कम जरूरत है, तो ये डेड रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात ये है कि जब ये डेड रहेगा तो उसको जो है मेंटेनेंस की जरूरत नहीं रहेगा, यानी कम मेंटेनेंस चाहिए उसको। जो है मेंटेनेंस तो आप लोग समझते हो ना, जो भी उसमें जो है टूट फूट हो रहा है या फिर जो भी डैमेज हो रहा है उसको फिर से जो है उसको मरम्मत करना, रिपेयर करना, तो वो सब इसको जरूरत नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सेल है वो डेड है। तो जब रिपेयर नहीं करना है तो फिर इसको एनर्जी भी कम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक एनर्जी का रोल आ रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसका कुछ कंडीशन अलग है। दूसरी बात ये है, अच्छा पहले एक ही चीज का हम लोग कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा प्लांट्स में। अब चलिए हम लोग बात करते हैं एनिमल्स में। तो एनिमल्स चूंकि ये तो मोबाइल होता है, अब मोबाइल होता है यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह तक अपने भोजन के तलाश में, या फिर अपने साथी के लिए यानी कि दोस्त बनाने के लिए, या फिर जो हो सकता है कि वो सेल्डर यानी कि जो है आपका आश्रय ढूंढने के लिए जो है एक जगह से दूसरी जगह तक ये विचरण करता है, ये जो आपका भटकता है। और भटकता है तो जाहिर सी बात है कि इसको जो है एनर्जी हाई चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एनर्जी हाई चाहिए, तो इसके लिए जो है इसमें अधिकांश जो सेल होते हैं वो अधिकांश सेल जो है आपके अलाइव होते हैं। अब ये भी ध्यान दो कि ये अलाइव होते हैं तो इनको ज्यादा एनर्जी चाहिए ताकि ये मोबाइल हो, यानी कि जो है ये एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके, गतिमान हो। और इसके अलावा जब इसके अधिकांश सेल जो हैं जब अलाइव होते हैं तो इनको मेंटेनेंस की जरूरत ज्यादा होती है। ठीक है, और मेंटेनेंस का ज्यादा जरूरत रहेगा तो इस वजह से भी इसको एनर्जी ज्यादा चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो प्लांट और जो एनिमल है, एक 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 घोड़े का और एक आम का पेड़ का ही ले लिया जाए तो दोनों में आप लोग बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ मोबाइल एक कंडीशन है, कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि गति जो कैरेक्टरिस्टिक है, मूवमेंट, इसी को देखा जाए तो दोनों के बॉडी में जो है आपका काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों का जो टिश्यूज होगा वो सेम नहीं होगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो एनिमल दिखाया गया है इसमें यहाँ पर जो आपका टिश्यू दिखाया गया है जो कि मसल टिश्यूज है, और यहाँ पर जो सेल दिखाया गया है आपका जो है मसल्स का एक सेल हो गया। ठीक है, और इसमें जो आपका एनर्जी ज्यादा चाहिए होता है, और इस एनर्जी को ज्यादा जरूरत होने की वजह से इसमें हार्ट का होना जरूरी होता है, जो कि सेकेंड से भी कम समय में पूरे बॉडी में जो है आपका ब्लड को सर्कुलेट करा सके, ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन जा सके, ग्लूकोज जा सके, ताकि सेलों में जो है आपका ऑक्सीडेशन हो और वहां पर एनर्जी ज्यादा मात्रा में रिलीज हो सके। ठीक है, जबकि आप लोग यहाँ पर देखें तो कि आपको यहाँ पर ज्यादा मूवमेंट के लिए जो है आपका मसल्स के जैसा, हार्ट के जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत तेजी से जो है प्लांट के शरीर में ब्लड जैसे किसी एक मटेरियल को जो है ट्रांसपोर्ट कर सके। तो इसको उस प्रकार का कोई जरूरत नहीं है, नीड नहीं है। तो अभी आपने ये समझ लिया एक मूवमेंट जो एक्टिविटी होता है इसके आधार पर कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के बीच में जो है जो सेल होते हैं, दोनों सेलों में काफी डिफरेंस देखने को हमें मिलता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग ग्रोथ का भी बात करें तो ध्यान दो कि ये जो पौधे होते हैं इनके कुछ खास हिस्से में भी ग्रोथ होता है। अब आप लोग समझोगे कि यहाँ पर जो बीच में जो जगह है, यानी कि जो ट्रंक है इसका इसका जो ये स्टेम है, इसमें बीचों बीच हिस्सा में देखा जाए कि यहाँ पर कोई ग्रोथ हो तो यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं होता, यहाँ पे परमानेंट टिश्यूज होते हैं, और परमानेंट टिश्यूज होते हैं उसमें कोई ग्रोथ नहीं होता है, डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, जबकि वही बात करेंगे एनिमल में तो अभी आपने देखा था प्लांट में क्या देखा गया, कुछ हिस्से में आपका ग्रोथ होता है और कुछ हिस्से में नहीं होता, यानी कि सर्टेन पार्ट में जो है आपका प्लांट के सर्टेन रीजन में निश्चित जगहों पर जो है आपका सेल का डिवीजन होता है, सेल का ग्रोथ होता है, सभी हिस्सों में नहीं होता है। जबकि अगर एनिमल में बात किया जाए तो इस एनिमल में कोई ऐसा लकीर नहीं है जिससे कि हम समझ सकें कि उसके दूसरे एक तरफ के जो सेल होंगे वहां पर के सेल डिवीजन करेंगे, अपना ग्रोथ करेंगे, और दूसरे जो तरफ के सेल होंगे वो अपना डिवीजन नहीं करेंगे, वो अपना ग्रोथ नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि एनिमल के अंदर में जितने भी सेल होते हैं लगभग सारे के सारे सेल जो है आपका वो ग्रोथ करते हैं, डिवीजन करते हैं। जबकि बात करेंगे अगर हम लोग प्लांट में तो इसमें जो है आपका कुछ ही सेल अपना ग्रोथ करते हैं, डिवीजन करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों हिसाब से यानी कि ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ सेल के हिसाब से देखा जाए या फिर मूवमेंट एक जो लाइफ प्रोसेस है उसके हिसाब से देखा जाए तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में हम लोग स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि डिफरेंस पाया जाता है। अब हम लोग डिफरेंस पता करते हैं प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज में जो है आपका क्या अंतर है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दो कि इसके पहले जो है मेरे मुंह से बार बार जो है प्लांट सेल और प्लांट टिश्यूज निकल रहा है, तो वहां पर गलत तो नहीं है, वो बिल्कुल सही है, बट वहां पर बेहतर होगा चूंकि हम टिश्यूज को पढ़ रहे हैं तो प्लांट टिश्यूज और आप लोग एनिमल टिश्यूज समझिएगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखते हैं नेचर के आधार पर। देखो, प्लांट टिश्यूज जो होते हैं इनमें से अधिकांश जो टिश्यूज होते हैं इनका नेचर होता है कि ये डेड होते हैं और साथ ही साथ ये सपोर्टिव होते हैं। जो कि ये डेड होते हैं तो ये सख्त होंगे, मजबूत होंगे, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट देंगे, प्लांट के जो हिस्से होंगे, पार्ट्स होंगे, उनको जो है ये स्ट्रेंथ प्रदान करेंगे, सपोर्ट करेंगे, यानी कि सपोर्टिव नेचर के होते हैं और ये डेड होते हैं अधिकांश। ठीक है। और ये जो अगर बात करेंगे प्लांट के अंदर में, प्लांट सेल के प्लांट के अंदर में जो भी टिश्यूज होते हैं उनमें से लिविंग टिश्यूज का डेड टिश्यूज से अगर कंपेयर किया जाएगा तो डेड टिश्यूज जो होते हैं ये आपके अबंडेंट मात्रा में होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, जबकि लिविंग टिश्यूज जो होते हैं वो आपके कम मात्रा में होते हैं। तो ये भी चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। मैंने आप सभी को बताया है कि प्लांट टिश्यूज के अधिकांश जो होते हैं वो सपोर्टिव और डेड होते हैं, जबकि लिविंग जो है टिश्यूज वो प्लांट में बहुत कम पाए जाते हैं। जस्ट इसका वो अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर गलती से मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर एनिमल सेल में ध्यान दो कि अधिकांश जो है वो आपके अलाइव होते हैं और डेड ना के बराबर होते हैं। ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन का। तो देखो, ये जो आपका प्लांट टिश्यूज होता है इसमें डिफरेंशिएशन पाया जाता है। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यूज। यानी कि एक में जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में आपका डिफरेंशिएशन होगा और परमानेंट टिश्यूज में डिफरेंशिएशन नहीं होगा। जबकि एनिमल सेल में जो आपका कोई ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं है। जितने भी टिश्यूज होते हैं उनके सारे सेल जो आपके डेवलप करते हैं, अपना डिवीजन करते हैं और ग्रो करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का बात किया जाएगा तो प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं, जबकि जितने भी एनिमल होते हैं उनमें जो ऑर्गेनाइजेशन का बात किया जाएगा तो वो आपका जो है काफी कॉम्प्लेक्स टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है और लोकलाइज्ड ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होते हैं। यानी खास हिस्सों में जो आपके ऑर्गन होते हैं और ऑर्गन सिस्टम होते हैं। जैसे हाथ का बात कर लो, आपका जो है कंधे का बात कर लो, आप जो है फेस का बात कर लो, ये खास हिस्से में होते हैं यानी कि लोकलाइज होते हैं। फंक्शन का अगर बात किया जाएगा तो ये जो आपका प्लांट टिश्यूज होते हैं, ठीक है, ये जो है आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, यानी कि इनका नेचर होता है सपोर्टिव, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। तो ये इसका काम हो गया। प्लांट टिश्यू का काम क्या होगा? प्लांट टिश्यूज का मेन काम है कि ये प्लांट को जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करे, प्रोवाइड करे। जबकि एनिमल टिश्यूज का बात किया जाएगा तो ये जो आपका मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है। तो ये अलग अलग जो आपके डिफरेंस है, दोनों का काम अलग अलग यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अगला बात करते हैं मेंटेनेंस के हिसाब से। तो अभी आप लोगों को बताया था कि प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो अधिकांश डेड होते हैं और जब डेड होते हैं तो उनमें मेंटेनेंस का कोई जरूरत नहीं होता है इस प्रकार से। और कुछ मतलब बहुत ही कम मात्रा में अलाइव सेल होते हैं, तो जो अलाइव सेल होंगे सिर्फ और सिर्फ उनको ही जो है मेंटेनेंस का जरूरत होगा। और मैक्सिमम जो है आपके डेड हैं तो मैक्सिमम को तो मेंटेनेंस की जरूरत है ही नहीं, थोड़ा सा मेंटेनेंस की जरूरत है। यानी कि प्लांट टिश्यूज को लेस मेंटेनेंस के लिए लेस एनर्जी की जरूरत होती है। जबकि बात करेंगे अगर एनिमल सेल में तो इसके जो अधिकांश सेल होते हैं वो अलाइव होते हैं, लगभग सारे के सारे अलाइव होते हैं। इस प्रकार से इसमें जो है बहुत ज्यादा मेंटेनेंस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फिर बात करते हैं हम लोग ग्रोथ के हिसाब से। तो देखो, ये जो आपका प्लांट टिश्यूज होते हैं इनमें पूरे जीवन भर, यानी कि जब तक प्लांट जो आपका सर्वाइव करता है तब तक जो है इसमें ग्रोथ होता है इसमें। लेकिन ये जो आपका एनिमल होता है इसमें जो है एक खास उम्र तक पहुंचने के बाद जो है ग्रोथ होना बंद हो जाता है। यानी कि जब ये मैच्योर हो जाते हैं, एनिमल जो है जब मैच्योर हो जाते हैं तो इनमें जो है ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, वो जो आपका प्रतिबंधित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा था 6 कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज में क्या अंतर है। अब इसके बाद जो है हम लोग पेन पेपर टेस्ट नंबर 1 करेंगे, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिवीजन ऑफ लेबर एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल एंड सेलुलर लेवल। तो सेलुलर लेवल में आप लोग जो है यूनिसेलुलर का बताएंगे। ठीक है। सेलुलर लेवल पे जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है जिसमें कि अलग सेल के अंदर में क्या होते हैं कि अलग अलग सेल ऑर्गेनिल होते हैं और वो सारे कामों करते हैं। जैसे कि इसमें आप लोग जो है अमीबा में एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि अमीबा में जो है अलग अलग सेल ऑर्गेनिल होते हैं और वो अमीबा के अंदर में जितने भी फंक्शन
ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो सारे एक ही सेल के अंदर में अलग अलग ऑर्गेनेल्स मिल करके कर देते हैं, ठीक है। जबकि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आप लोगों को समझाना होगा तो अभी आप लोग जो है इसको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आप लोग समझा सकते हो। आप जो है टिश्यू लेवल पे समझा सकते हो, ठीक है, जैसे कि आप लोग जो है उसको स्पाइरोगाइरा हो या फिर जो है आप लोग उसमें हाइड्रा में समझा सकते हो। ऑर्गन लेवल हो, ऑर्गन सिस्टम लेवल, यानी कि ऑर्गन सिस्टम लेवल पर हम लोग आ जाएंगे, यहाँ पर आप लोग समझा सकते हो। और ऑर्गन लेवल पे भी आप लोग बताओगे ना तब भी हम लोग जो है उसमें हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो दोनों में किसी भी लेवल पे आप लोग समझा सकते हो। तो ये तो आपके पहला क्वेश्चन था जिसमें कि आपको ऑर्गेनाइजेशन लेवल और सेलुलर लेवल पे बताना है डिवीजन ऑफ लेबर को। फिर बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द सेल इन अमीबा, यानी कि अमीबा में जो सेल होते हैं उनके द्वारा कौन कौन से काम किए जाते हैं ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द सेल्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके जो सेल होते हैं वो कौन कौन से काम को करते हैं और किस प्रकार, मतलब कौन कौन से काम करते हैं ये आपको बताना है। काम तो दोनों का सेम ही रहता है, बशर्ते कि ये जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनमें आपका जो है सेलों का एक ग्रुप बन जाता है जो कि काम करता है। फिर चौथा क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, अभी मैंने आप लोगों को बताया था। और पांचवा क्वेश्चन है डिफाइन टिश्यू, ये भी मैंने आपको बताया है। छठा क्वेश्चन है द टर्म टिश्यू वाज क्वाइंड बाय डैश, तो ये आपको बताना है। फिर सातवां क्वेश्चन है द टर्म हिस्टोलॉजी वाज क्वाइंड बाय, आठवां क्वेश्चन है मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यूज, और नौवां क्वेश्चन है हाउ आर टिश्यूज डिफाइंड मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली, ये दोनों डेफिनेशन आप लोगों को मैंने बता दिया है। और 10वां क्वेश्चन है व्हाई मस्ट ऑफ द टिश्यूज इन एनिमल्स आर लिविंग, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था इसके बारे में कि एनिमल्स में जो अधिकांश टिश्यूज होते हैं वो अलाइव इसलिए होते हैं क्योंकि इनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। इनको मोशन करना होता है और मोशन करने के लिए जो है यानी कि मूवमेंट करने के लिए जो है इनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। यही कारण है कि ज्यादा एनर्जी के लिए इनको अलाइव सेल की जरूरत होती है और इसीलिए इनमें ज्यादा सेल ज्यादा जो कोशिकाएं होती हैं, अधिकांश जो कोशिकाएं होती है टिश्यूज होते हैं वो लिविंग होते हैं। 11वां क्वेश्चन है कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, तो एनिमल और प्लांट्स के फंक्शन और स्ट्रक्चर को आप लोगों को जो है कंपेयर करना है, जैसे कि मैंने 2 डायग्राम से आपको कंपेयर करके बताया था। और 12वां क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज, तो प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज के बीच में मैंने 6 आप लोगों को डिफरेंस बताया था वो आपको बताने हैं। अब देखो टिश्यूज के 2 टाइप, हालांकि मैंने अभी आप लोगों को समझाया था, तो टिश्यूज के जो है 2 टाइप होते हैं और एक होता है आपका प्लांट टिश्यूज और दूसरा होता है एनिमल टिश्यूज। फिर अब बात करेंगे हम लोग प्लांट टिश्यूज के टाइप्स के बारे में, तो प्लांट टिश्यूज का आगे चल करके टाइप्स होगा, फिर एनिमल टिश्यूज का अलग अलग टाइप होगा, ठीक है। तो हम लोग जो है सबसे पहले अगले क्लास में हम लोग प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो हम लोग एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके, और इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। सो इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू। अब इसके बाद से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप लोग पूछ सकते हो।